बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, ईरान के शहर तेहरान में जो है वो खौफनाक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिसको न सिर्फ ईरान का जो ऑफिशियल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से जो है वो खबरें जेर गर्दश हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में ये धमाके उस वक्त हुए हैं जब अमेरिका और ईरान जो है वो आमने सामने है। और जिस तरह रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जिस तरह ईरान को थ्रेट किया, इसको लेके जो है वो दुनिया यही जो है वो सोच रही थी कि ईरान और अमेरिका जो है वो एक दफा फिर जो है वो खौफनाक जंग में जो है वो आमने सामने आ जाएंगे। तो नाज़रीन, सारी सूरत पे जो है वो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो है वो बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है वो मुजाहरे जारी हैं, जिसको लेके इंटरनेट सर्विस जो है वो शट डाउन है, जिसकी वजह से जो है वो खबरें उस तरीके से सामने नहीं आ रही हैं। लेकिन जो कुछ जो ईरान के जो ऑफिशियल मीडिया ग्रुप हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के जो है वो शहर तेहरान में जो है वो दबाकू की आवाजें सुनी गई हैं, और इन दबाकू की जो आवाज है और इनका जो मकाम है और इनकी जो नोयत है, इस हवाले से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जब आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है वो ईरान को जिस तरह थ्रेट कर रहा था, और ईरान भी जो है वो जवाबन जो है वो अमेरिका को जो है वो अपने जो अज़ाइम हैं उनको जो है वो उनको जो है वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था, और उसने भी अपने दफा में जो है वो अमेरिका को जो है वो वापसी रिटेलिएशन का जो है रिटेलिएशन के बयान दिए थे, जिसको लेके जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्या साराइयां जारी थी कि क्या ईरान के अंदर जो है वो कैपेबिलिटी है कि वो अमेरिका जैसी ताकत को जो है वो वापसी रिटेलिएशन कर सकता है। तो नाज़रीन, अगर ये जो धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, अगर इसमें कोई जो है वो अमेरिकन जो अज़ाइम है वो इन्वॉल्व हुए या अमेरिका का इनमें हाथ हुआ, तो नाज़रीन जी एक खिते के अंदर जो है वो एक नई जो है वो कशीदगी उरूज के ऊपर चली जाएगी। जिस तरह आपने देखा होगा कि अमेरिका जो है वो इस सारी नाजुक सूरत हाल से जो है वो फायदा उठाना चाहता है, और वो देख रहा है कि ईरान के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। उसका पहला टारगेट ये है कि वो किसी न किसी तरह जो है वो ईरान के अंदर जो रिजीम है, गवर्नमेंट रिजीम है, उसको चेंज करे, और जो नई आने वाली गवर्नमेंट हो उसके साथ जो है वो इंगेज हो के जो ईरानियन पीपल हैं उनकी जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करके जो है वो इस सारे मामलात में जो है वो जो ईरानियन आवाम है उनकी जो है वो सिंपैथी हासिल कर सके। तो नाज़रीन, सारी सूरत में जो कि ईरान को जो है वो एक तरफ अंदरूनी जो है वो चैलेंजेस का सामना है, दूसरी तरफ जो है वो जो बैरूनी प्रेशर है उसको लेके जो है वो ईरानी हुकूमत जो है वो इस टाइम सख्त मुश्किलात से जो दो चार है। और ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने जो है वो इस सारे मामले में डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो जिम्मेदार करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि सारी जो ईरान के अंदर फसादात और मुजाहरे जारी है, इस सारी की जिम्मेदारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। तो नाज़रीन, इसके बरअक्स जब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो है वो बारहा जो है वो ईरान के अंदर जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ इज़हार यकजहती किया और कहा कि आप अपना जो है वो काम जारी रखें, और ईरानी जो अमेरिकन जो सपोर्ट है वो रास्ते में है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल को लेके जो बड़ी ताकतें हैं वो इस सारी सूरत हाल को बहुत बखूबी देख रही हैं। और आपने देखा होगा कि जब से ये फलस्तीन और इसराइल का जो मामला शुरू हुआ था, और जिस तरह सिस्टमैटिक जेनोसाइड के जरिए जो है वो फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया, और उसको लेके जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर जो है वो एक कशीदगी की सूरत हाल है। तो नाज़रीन, अगर ये जो खबरें आ रही हैं अगर इसमें हकीकत है, और अगर जो क्योंकि अभी तक ऑफिशियली जो है वो किसी चैनल ने इनको कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन अगर इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट होती है तो नाज़रीन ये खित्ते के अंदर जो है वो एक नई कशीदगी होगी। वो कि ईरान जो है वो बराह रास्त तो शायद अमेरिका के ऊपर अटैक ना करे, लेकिन जो उसके प्रॉक्सीज हैं, और जिस तरह जो ईरान का जो तेल है उसकी जो गुजरगाहें हैं, और जहां से दुनिया की बड़ी लाइन सप्लाई गुजरती है ऑयल की,
उसको जो है वो ईरान बंद कर सकता है, जिसके असरात जो है न सिर्फ जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर पड़ेंगे बल्कि पूरे रीजन के लिए जो है ये बहुत ही खतरनाक सूरत होगी। और खासतौर पे जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, वो जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जिसमें अमेरिकन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है वो निशाना बना सकती है। जिस तरह पहले भी आपने देखा होगा कि इराक के अंदर और जो मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो सारे जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस थे उनको जो है वो ईरान ने टारगेट किया। तो नाज़रीन ये एक बहुत ही अलर्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। और जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर ईरान को एक तरफ जो है वो दाखिली मसाइल का सामना है, दूसरी तरफ जो बैरूनी जो है वो मसाइल हैं, तो नाज़रीन ये किसी भी जो है वो कंट्री के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। खासतौर पे जब जो मुल्क जो है वो मुख्तलिफ तरफ से जो है वो पाबंदियों की, माशी पाबंदियों की जद में हो। और रिसेंटली जो प्रोटेस्ट जारी है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बड़ी तादाद में जो है वो प्रोटेस्टर हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ पाबंदियों के जद में होने की वजह से ईरान जो है उसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक जो है वो बहुत हाई स्टेज तक चली गई, जिससे जो है वो लोगों के अंदर जो है वो शदीद मायूसी फैली और वो गवर्नमेंट की जो है वो तब्दीली का मुतालबा करने लगे। तो नाज़रीन अभी इस हवाले से कोई कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं धमाकों के हवाले से, अभी तक जो है वो ईरान की जो सरकार है उसकी तरफ से भी जो है ऑफिशियली तौर पे जो है वो कंफर्म नहीं किया गया कि ये जो अटैक्स हैं ये किसकी तरफ से किए गया, या ये कोई दाखिली जो है वो कोई ब्लास्टिंग हुई है किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, या फिर जो है इसके अंदर कोई बैरूनी कुव्वत इन्वॉल्व है। ये कहना जो है वो अभी कबल वक्त है, लेकिन सूरत हाल जो है इस सारी सिचुएशन में बहुत ही क्रिटिकल है। और खासतौर पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनकी जो जारियत है और जिस तरह उनके जो जंगी अज़ाइम है ईरान के लिए, वो ईरान को जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट करना चाहते हैं। और उनको जो खतरा है वो हिजबुल्लाह और हमास से है जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, और दूसरा खतरा जो है ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनसे है कि अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो हथियारों में कैपेबल हो जाता है तो ये अमेरिका के जो लिए जो है वो बहुत ही अलर्ट सिचुएशन होगी। तो नाज़रीन सारी सूरत हाल के अंदर जो भी न्यूज जो है वो सामने आएगी उस हवाले से जो है वो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि क्या इन धमाकों के अंदर वाकई जो है वो अमेरिका की या इसराइल की, या फिर जो अमेरिका के और इसराइल के जो दीगर जो प्रॉक्सीज हैं उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर हो सकती है। अगर जो है अमेरिका की सारी सूरत हाल के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो नताइज हैं वो मशरक़ वस्ता के अंदर जो है वो क्या हो सकते हैं, और ईरान जो है वो किस तरीके से रिटेलिएट कर सकता है। वो कि वो एक डिफिकल्ट पोजीशन में है, एक तरफ अंदरूनी दबाव है और दूसरी तरफ जो है वो बैरूनी दबाव जो है इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से मैनेज कर सकता है। और आने वाले दिनों में जो नक्शा जो है मशरक़ वस्ता के अंदर और अमेरिका और जो ईरान है इनको लेके जो है वो किस तरह खींचा जा सकता है, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप अपनी जो ओपिनियन है वो जरूर दें। आपकी जो ओपिनियन है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक करें और कमेंट की सूरत में जो है वो अपना इज़हार भी जरूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।